हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पर्यावरण के कुछ ऐसे प्रश्न लाया हूं जो आपको सीटेट में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सीटेट में आपको कई बार ये प्रश्न दिख जाएंगे जो मैं आज के इस वीडियो में लाया हूं। तो पिछली साल मैंने जो भी वीडियोज़ लाए थे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे एग्ज़ाम में पूछ लिए गए थे। तो अब की बार भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसा लिए जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहले क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ पर्यावरण का। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होता है। दोस्तों, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर के हैं, तो ऐसे प्रीवियस ईयर बहुत ही रिपीट करता है एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सारे। तो देखते हैं, तो ऑप्शन पढ़िए, देखते हैं क्या दिया गया है। खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज और नाशपाती। तो दोस्तों, इसमें से ये ऑप्शन गलत होगा। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। तो आलू में दोस्तों भीतर नहीं होता इसका बीज। इसके बाद तीसरा ऑप्शन करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। दोस्तों, इन सभी में इनका बीज जो है भीतर होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, लेकिन इसमें भी देखिए दोस्तों आलू आ गया है, तो आलू की वजह से ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा आपका तीसरा, जिसमें ऑप्शन में है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आप काउंट करते रहिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, हमसे पहले आप भी अटेम्प्ट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। मतलब उस पक्षी का जो लक्षण दिया गया है और पूछा है कौन सा पक्षी है। एक पक्षी ऐसा जिनके दुम पर पैसा, मतलब उसके दुम जो है पैसा जैसा आकृति छपी रहती है और सिर से दुम तक दिखने में नीला सा होता है। तो सबसे पहले आप देखिए नीला, नीला कौन सा होता है। मोर। और मोर में दोस्तों इसका जो पंख होता है उस पर देखिए एक इस तरह से सिक्के जैसी आकृति छपी होती है। मोर का आकृति आप देखिए कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये मोर है, ये दिखने में तो नीला है, इसमें देखिए ये जो है निशान ये सिक्के जैसा दिख रहा है। तो यही पूछा था आपके प्रश्न में। तो कौन सा पक्षी है वो है आपका मोर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में दोस्तों। जी हाँ, ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को शामिल किया। और क्या प्रश्न पूछने की संभावना है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देखिए 27 ये गलत होगा। 28 स्टेट हैं आपके भारत में। और कितने यूटी यानी कि केंद्र शासित है। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें 8 यूटी पाए जाते हैं। हमारे भारत में 8 यूटी हैं। कौन कौन से हैं आइए इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो कौन कौन से हैं देखिए। पहला तो आपका दिल्ली हो जाएगा। दूसरा जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर एक प्रदेश है। और लद्दाख, लद्दाख भी एक अलग प्रदेश बनाया गया है। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है दादर और नगर हवेली और दमन व द्वीप। ये दोस्तों आपको लग रहा होगा कि दो अलग अलग राज्य हैं, लेकिन इन्हें अब मर्ज कर दिया गया है, इन्हें अब एक राज्य बना दिया गया है। कौन कौन, दादर और नगर हवेली और दमन व द्वीप, ये एक राज्य है। तो इस तरह से 4 राज्य हो गए। पांचवा राज्य हो जाएगा आपका पुदुचेरी। उसके बाद चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 8वां हो जाएगा लक्षद्वीप। तो इस तरह से आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं आपके भारत में और 28 राज्य। तो आप इन्हें प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी कि किण्वन। तो ये आपका सही उत्तर होगा, यानी कि किण्वन। और आपको पता ही होगा स्टोरलाइजेशन किसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये तो पौधे करते हैं। और आसवन क्या किससे है, डिस्टिलेशन, ये आपको पता होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रश्न। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। यानी कि कौन कौन से 3 रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं। दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको नहीं पता है कि मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़िए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये है, नहीं समझ में आया छोड़िए इसको। इसके बाद दूसरा ऑप्शन पकड़िए, चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स। क्या आपको पता है HIV एड्स मच्छर से होता है? नहीं होता है, तो इस ऑप्शन को गलत करिए। इसके बाद
कोविड-19 ऑप्शन में आ गया। कहीं आपने न्यूज़ में सुना कि कोविड-19 मच्छरों से फैल रहा है? नहीं सुना, तो ये भी ऑप्शन आप गलत करिए। इसके बाद ऑप्शन 4 में आ गया मलेरिया और कोविड-19, फिर से कोविड-19, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा आपका ऑप्शन कौन सा? पहला, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो इस तरह से आप मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इस ऑप्शन को टिक करिएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। इसके बाद देखते हैं, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। आपको पता होगा पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। यानी कि देखिए, जैसे अगर आप कोई बॉल लीजिए तो बॉल को पकड़ेंगे तो आप किसी से पूछिए इसका ऊपरी भाग कौन सा है, कोई बता पाएगा ऊपर तला कौन है और नीचे तला कौन है? नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो गोल है, उसका कोई बेस नहीं है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी भी है, उसका ना कोई ऊपरी भाग है ना कोई निचली भाग है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। यह सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टा खड़े हैं? यानी कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हैं तो पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा देश है, इसके उल्टा विपरीत। तो देख लीजिए, ये हमारा भारत है यहाँ पर, तो पूछा है कि इसके विपरीत कौन सा देश है। तो इसके विपरीत दोस्तों कौन सा देश हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना आपको बता दें ये दक्षिणी अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना। करंट अफेयर्स के लिहाज से देखिए, यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप जीता था इस कंट्री ने, और इस कंट्री का जो खिलाड़ी था वो था मेसी। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप अब की बार जीता था, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा व डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दूं दोस्तों, पिछली बार मैंने जितने भी एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने एनालिसिस किया था और पाया था कि एक तो दिशा वाले प्रश्न, दूसरे वाइगोस्की और प्याजे से, और इस टाइप के भोजन से रिलेटेड प्रश्न जो हैं हर पेपर में पूछे जा रहे थे। तो आप चाहें तो मेरा जो एनालिसिस वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सीटेट 2022 एनालिसिस नाम से है। तो उसको आप देखेंगे तो आपको एक रियलिटी पता चलेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से रिपीट होते हैं प्रश्न। वैसे मैं आपको इस बार सारा हेल्प करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कैसे कुछ दिनों में ही आप 100+ मार्क्स कर सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद, पहले कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद। तो देखिए प्रश्न हमारा ये था कि इडली, बड़ा, डोसा व सांभर, नारियल किस देश की चटनी है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इडली, बड़ा, डोसा, सांभर व नारियल की चटनी पसंद की जाती है। इसके बाद प्रश्न आइए देखते हैं, ये दिशा से संबंधित प्रश्न आ गया। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ये प्रश्न जरूर हर एग्ज़ाम में आएगा, चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। इसके बाद प्रश्न देखिए, यदि कोई व्यक्ति मुंबई, महाराष्ट्र से चंडीगढ़, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? तो आइए इसको मैप पर ही समझते हैं। मैप का क्वेश्चन है तो मैप से समझिए। कहाँ से चला? ये मुंबई से चला, और कहाँ तक जाएगा दोस्तों? ये चंडीगढ़। तो आइए मैप पर देखते हैं। ये है आपका मैप भारत का। यहाँ मुंबई आप देखिए कहाँ पर है दोस्तों, ये है महाराष्ट्र मुंबई, और यहाँ इसको जाना कहाँ पर है? चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से जब ये जाएगा तो ये किस राज्य से होते हुए जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र से निकला, यहाँ गुजरात पड़ेगा, उसके बाद राजस्थान पड़ेगा और दिल्ली भी पड़ेगा, इसके बाद पंजाब पड़ेगा, और पंजाब से होते हुए ये जाएगा चंडीगढ़। तो देखिए ऑप्शन में कौन कौन से नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आपको गुजरात मिला, राजस्थान मिला, केरल मिला। केरल दोस्तों आपको दिखा कहीं पर? केरल रास्ते में। आइए आपको मैप में भी दिखा देते हैं केरल कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों केरल आपका यहाँ पर स्थित है। जब आप महाराष्ट्र से चंडीगढ़ जाएंगे तो आपको केरल कहीं रास्ते में नहीं मिलेगा, क्योंकि केरल सबसे दक्षिणी में है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा कि केरल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे आपके उत्तर केरल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और सीटेट अगर आपको अच्छे से निकालना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों कोई भी आपको राय देनी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।